वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रेखा गुप्ता ने की क्लीन दिल्ली विद सीएम अभियान की शुरुआत। हर रविवार चलेगा स्वच्छता और पौधारोपण अभियान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को चिला गांव स्थित यमुना घाट पर आयोजित क्लीन दिल्ली विद सीएम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने श्रमदान किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं घाट पर सफाई अभियान में भाग लेकर लोगों को स्वच्छ यमुना के लिए जनभागीदारी का संदेश भी दिया। अब तंग गलियों में भी तुरंत पहुंचेगी मदद। दिल्ली में आग से निपटने के लिए फायर सर्विस का नया प्लान। राजधानी में इस वर्ष आग लगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाल ही के महीनों में होजरानी, विवेक विहार, पालम और मालवीय नगर समेत कई इलाकों में हुए भीषण अग्निकांडों में कई लोगों की झुलसकर मौत हो चुकी है। कई मामलों में संकरी गलियों और तंग रास्तों के कारण दमकल की गाड़ियां घटनास्थल तक पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिससे राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हुआ है। दिल्ली मेट्रो की विदेशों में धूम। बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए मिला यूआईटीपी का प्रतिष्ठित पुरस्कार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को यूआईटीपी द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस कैटेगरी में अचीवमेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डीएमआरसी की स्मार्ट डोर टू डोर ट्रेवल सर्विस और सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए मिला है। दिल्ली के होटल में पुलिस की गुंडागर्दी, महिलाओं से मारपीट के आरोप में एसआई पर गिरी कांच। आदर्श नगर के एक होटल में महिलाओं को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद सब इंस्पेक्टर हिमांशु को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है। सॉरी दीदी बोलकर करता था प्रैंक, व्यूज के लिए महिलाओं की जान जोखिम में डालने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली साइबर पुलिस ने रोड सेफ्टी वाला नाम के कंटेंट क्रिएटर गुरमन सिंह को गिरफ्तार किया है। वह सोशल मीडिया पर व्यूज और कमाई के लिए जानबूझकर महिलाओं की गाड़ियों को टक्कर मारकर वीडियो बनाता था। इंटरनेट मीडिया पर अधिक से अधिक व्यूज, फॉलोअर्स और मोनेटाइजेशन से कमाई के लालच में महिलाओं और लड़कियों को सड़क पर जानबूझकर निशाना बनाने वाले एक इंटरनेट मीडिया कंटेंटर क्रिएटर को पश्चिमी जिला साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली के फुटपाथों पर अतिक्रमण जारी, जोखिम में राहगीरों की जान। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है था कि यह अधिकार मोटर वाहनों के विशेषाधिकार से ऊपर है। इसके बाद यह उम्मीद जगी थी कि संबंधित एजेंसी अब इसके क्रियान्वयन में लग जाएगी, लेकिन 4 दिन बाद भी दिल्ली में कहीं भी फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कोई बड़ा अभियान नहीं शुरू किया गया है। सीबीएसई 12वीं पुनर्मूल्यांकन परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों को बड़ी राहत। ड्यू ने की एक घोषणा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय ने बड़ी राहत दी है। ड्यू ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों के संशोधित परिणाम अभी जारी नहीं हुए हैं, वे फिलहाल अपने पुराने अंकों के आधार पर स्नातक प्रवेश के लिए आवेदन कर दी। परिणाम घोषित होने के बाद उन्हें अपने अंक संशोधित करने का अवसर दिया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड हरकत में आया। 2 माह बाद कृष्णापुरी की बंद गली में बहाल होगी जलापूर्ति। पूर्वी दिल्ली के मंडावली स्थित कृष्णापुरी की बंद गली में 2 माह बाद जलापूर्ति बहाल होने की उम्मीद जगी है। दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद जल बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए टैंकरों से पानी पहुंचाया और तकनीकी खराबी दूर करने का काम शुरू किया। जहांगीरपुरी में अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश। 50 लाख की चरस और गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। उत्तर पश्चिमी जिले के इंडियन नारकोटिक्स स्क्वाड ने जहांगीरपुरी में एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 1.525 किलो चरस और 3.8 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। दिल्ली कांग्रेस ने शुरू की निगम चुनाव की तैयारी। उम्मीदवारों की तलाश तेज। प्रत्येक वार्ड से 3 नामों की मांगी सूची। कांग्रेस ने अगले वर्ष होने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सभी विधानसभा स्वीप प्रवेशकों से अगले 15 दिनों में प्रत्येक वार्ड से 3 नाम मांगे हैं, जिसमें एक महिला, एक अनुसूचित जाति और एक सामान्य वर्ग का होना चाहिए। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत बूथ स्तर पर कांग्रेस सचिवालय, विचारधारा और
नीतियों को पहुंचाने और संगठन को आर्थिक मजबूत देने के लिए यादव ने प्रदेश कार्यालय में लोकसभा प्रभारी, जिला प्रभारी और विधानसभा पर्यवेक्षकों की बैठक की। उन्होंने नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखकर लोकसभा और जिला प्रभारी को बेहतर तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश भी दिए। DU JNU प्रवेश के लिए ABVP ने शुरू की हेल्पलाइन, छात्रों को मिलेगा हर चरण में गाइडेंस। ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों की सहायता के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सेवा आवेदन, पाठ्यक्रम चयन, दस्तावेज सत्यापन और तकनीकी समस्या सहित विभिन्न चरणों में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। ABVP के अनुसार DU में स्नातक प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को फॉर्म भरने, पाठ्यक्रम चयन, दस्तावेज सत्यापन, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े अन्य मुद्दों पर सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए संगठन ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिन पर विद्यार्थी संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में बिना सुरक्षा मानकों के नहीं चलेंगे कोचिंग सेंटर, सरकार जल्द लाएगी सख्त कानून, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली सरकार छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिना सुरक्षा मानकों वाले कोचिंग सेंटरों पर सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि जल्द एक नया नियामक कानून लाया जाएगा और छात्र सीधे शिकायत कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों के मनमाने पर लगाम लगाने और उन्हें अधिक जवाबदेही बनाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह नया कानून उच्च न्यायालय की समिति की सिफारिशों के आधार पर लाया जा रहा है। दिल्ली के 55 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रिंग रोड परियोजना में हो सकता है बदलाव, नवभारत उद्यान के चलते बदलेगा डिजाइन। दिल्ली में प्रस्तावित 55 किलोमीटर लंबी रिंग रोड एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना में नवभारत उद्यान के कारण बदलाव की संभावना है। यमुना तट पर इंडिया गेट के सामने बनने वाले इस उद्यान की विस्तृत डिजाइन के बाद ही कॉरिडोर के अलाइनमेंट पर अंतिम निर्णय होगा। केतन अग्रवाल मर्डर मामला, क्राइम स्थल पर सिया और चेतन रिक्रिएट किया गया सीन। केतन अग्रवाल मर्डर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी को लोहगढ़ किले लेकर की गई। दोनों आरोपियों की मौजूदगी में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। आरोपी की यहीं पर केतन को धक्का देकर मार दिया गया था। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने रविवार को बताया कि सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर केतन को एक चट्टान से धक्का देकर मार दिया गया था। पुलिस एसपी संदीप सिंह गिल ने कहा, आरोपियों को घटनास्थल का नाट्य रूपांतरण करने के लिए लोहागढ़ किले में विशेष रूप से स्थान पर ले जाया गया जहां घटना घटी थी। घटनाक्रम का पूरा पुनर्निर्माण किया गया। केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके दोस्त चेतन चौधरी को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था और आगे की जांच जारी रहने तक वे 29 जून तक 7 दिन की पुलिस हिरासत में है। घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने त्वरित अदालत की स्थापना को मंजूरी दे दी है और वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद उज्जवल निकम को इस मामले में विशेष लोक अभियोजन नियुक्त किया गया है। यह निर्णय पीड़िता के पिता द्वारा पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात और मामले में त्वरित न्याय की अपील के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामले की त्वरित सुनवाई भी की जाएगी। दिल्ली के नए प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, अब राजस्व अधिकारी संभालेंगे कार्यपालक दंडाधिकारी की कमान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पुनर्गठित राजस्व जिलों में प्रशासन को अधिक मजबूत और गतिशील बनाने की दिशा में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उपराज्यपाल ने अब दिल्ली के विभिन्न राजस्व अधिकारियों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने को अपनी औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इस कदम से दिल्ली के नए प्रशासनिक ढांचे में कानून व्यवस्था और लोक सेवा वितरण की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो जाएगी। कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद तक बनेगा नया मेट्रो कॉरिडोर, नोएडा, फरीदाबाद व दक्षिण दिल्ली की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के फेज 5A विस्तार के तहत कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद तक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर लगभग 3.9 किलोमीटर लंबा होगा, जो दक्षिण पूर्वी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को नई गति देगा। साथ ही नोएडा, फरीदाबाद और दक्षिणी दिल्ली के बीच यात्रा को पहले से अधिक आसान, सुविधाजनक भी बनाएगा। बस सेवा को बेहतर बनाने की तैयारी, यात्रियों से फीडबैक मांग रहा डीटीसी, जाने कैसे देंगे सुझाव। डीटीसी राजधानी की बस सेवा को अधिक प्रभावी, सुगम और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। इसके तहत डीटीसी बस रूट रेशनलाइजेशन स्टडी के तहत यात्रियों से फीडबैक एकत्र कर रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य यात्रियों की
जरूरतों और सुझावों को समझकर दिल्ली के बस नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, रूटों को अधिक व्यवस्थित करना और विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। डीटीसी का मानना है कि यात्रियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर बस सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और मांग के अनुरूप बनाया जा सकेगा। कोचिंग सेंटरों को सीएम रेखा गुप्ता का अल्टीमेटम, 1 महीने के अंदर पूरे करें सुरक्षा मानक वरना होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी कोचिंग संस्थानों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। उन्होंने कहा कि जिन कोचिंग सेंटरों के पास फायर ऑडिट, आवश्यक सुरक्षा उपकरण और भवन संबंधी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी, उन्हें सील किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया है कि हाई कोर्ट की समिति की सिफारिशों के आधार पर कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि यदि उनका कोचिंग संस्थान असुरक्षित है तो वे उसकी सूचना सरकार को तुरंत दें, ईमेल या फोन के माध्यम से। राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई, अवध ओझा ने क्यों कर दी ऐसी बात, वीडियो वायरल। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला लगातार गरमाया हुआ है। एक तरफ पुलिस और एसआईटी जांच पड़ताल में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा बयानबाजी को बौछार हो रही है। जाने माने शिक्षक अवध बोझा का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसकी चर्चाएं तेजी से होने लगी है। अवध ओझा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा, राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई है। आखिर उन्होंने ऐसा किस आधार पर कहा? यह बयान तब आया है जब 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी और पैसों की बरामदगी के साथ साथ चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। जाने अवध ओझा द्वारा ऐसा कहने का क्या आधार है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, सीजेपी का दावा, दिल्ली पुलिस की काटी पानी और सफाई की व्यवस्था था। सोनम वांगचुक ने रविवार को जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच कोकरोच जनता पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर पानी और साफ सफाई की सुविधाएं बंद कर दी है। कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया कि अधिकारियों से बार बार गुजारिश करने के बावजूद जंतर मंतर पर बुनियादी सुविधाएं काट दी गई है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर साफ सफाई की सुविधा बंद कर दी है। प्रदर्शन स्थल पर पानी का कनेक्शन और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। वांगचुक जी की उम्र और सेहत से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए बार बार गुजारिश करने के बावजूद दिल्ली पुलिस सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली सरकार में ई ऑफिस का कमाल, अब नहीं अटकेगी फाइलें, क्या कहते हैं आंकड़े। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को दिल्ली सरकार में ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने के लिए 1 साल पूरा होने को लेकर उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने कहा कि अब सरकार की प्रशासनिक कार्य प्रणाली में व्यापक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पहले अधिकांश काम कागजी फाइलों के माध्यम से होता था, जबकि अब फाइलों का संचालन पत्राचार और अनुमोदन मोबाइल ऑनलाइन होने लगा है। इससे फाइलों के निस्तारण में तेजी आई है, कामकाज अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बना है। दिल्ली के कई इलाकों राहुल गांधी के गुमशुदा वाले पोस्टर, सीजेपी बोले पर्यटन नेता। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्रा को लेकर लगातार हमलावार है। इस बीच दिल्ली के कई हिस्सों में राहुल गांधी के गुमशुदा वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में राहुल गांधी को लापता बताया गया है। इसी के साथ पोस्टर में इनकी पहचान के तौर पर बताया गया है कि ये अक्सर विदेश में पाए जाते हैं, किसी पब में हो सकते हैं या किस बीच पर दिख सकते हैं। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद कौन है? अलकायदा से जुड़ा है लाल किला धमाके के मुख्य आरोपी का कनेक्शन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के फरार पीडियाट्रिशियन मुजफ्फर अहमद को नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए जानलेवा कार बम धमाके के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बताया है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की अदालत में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एनआईए ने मुजफ्फर अहमद की पहचान अंसार गजवत उल हिंद इंटरिम के संस्थापक सदस्य के तौर पर की है। ये संगठन कथित तौर पर अलकायदा आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में 30 जून से शुरू होगा एसआईआर, 3 बार घर पर होगी दस्तक, तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट। एसआईआर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में 20 जून से कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, 20 जून से, लेकिन अहम चरण 30 जून से शुरू होगा। अब घर घर जाकर सर्वे शुरू होना है। देश के इलेक्शन कमीशन की ओर से चलाए जा रहे एसआईआर अभियान का मकसद वोटर लिस्ट को सही, पारदर्शी और अपडेट करना है। इसके तहत देखा जा रहा है कि
कहीं कोई सही और पात्र वोटर इस लिस्ट से छूट ना जाए और कोई भी गलत या अपात्र वोटर इसमें शामिल ना हो जाए। दिल्ली जैसे शहर में यह काम और भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से आकर रहते हैं। एनसीआर और आसपास के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद आदि से लोग यहाँ आकर रहते हैं। जॉब, पढ़ाई या कारोबार की वजह से भी लोग अक्सर घर बदलते हैं। ऐसे में समय के साथ वोटर लिस्ट में गलत या डुप्लीकेट नाम या पुराने रिकॉर्ड बने रह सकते हैं। एसआईआर का मकसद इन्हीं कमियों को दूर करना है। दिल्ली के इन इलाकों में अब धड़ाधड़ चलेगा बुलडोजर, ड्रोन से किया जा रहा सर्वे, लगा रहे साइन बोर्ड। यमुना के ओजोन को अतिक्रमण मुक्त करने और सुरक्षित बनाने के लिए डीडीए बड़े स्तर पर अभियान चला रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट और एनजीटी के कड़े निर्देशों के बाद ओजोन की सीमा को स्पष्ट करने, लोगों को नियमों की जानकारी देने और अतिक्रमण को रोकने के लिए दूसरे चरण का ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। इसके साथ ही मदनपुर, खादर, सोनिया विहार और करावल नगर में करीब 300 सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाने की प्रक्रिया भी जारी है। 1947 में पाकिस्तान से उजड़े अब दिल्ली में बेघर हो रही तीसरी पीढ़ी 70,000 शरणार्थियों को सुनाया गया बेदखली का फरमान। जिन हाथों ने खदानों का पत्थर तोड़कर एक वीरान जमीन को अपना निशाना बनाया, जिन बुजुर्गों ने अपने पसीने से यहाँ पौधे सींचे, आज उनकी तीसरी पीढ़ी के सिर से वे इकलौती छत छीनने जा रही है। 1947 में पाकिस्तान से उछड़कर भारत आए इन परिवारों में शायद कभी सोचा होगा कि इतने साल बाद उन्हें दोबारा बेघर होना पड़ेगा। भाटी माइंस की संचय कॉलोनी में करीब 70,000 लोग आज बेदखली के खौफ और भविष्य के गहरे अंधेरे में जी रहे हैं। संचय कॉलोनी के करीब 70,000 लोग रहते हैं, जिसमें 60% से अधिक ओड और प्रजापति समाज के वे लोग हैं जो आजादी के वक्त पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे। तब सरकार ने उन्हें राजस्थान में जमीन दी थी, लेकिन दबंगों ने वहां से खदेड़ दिया। ये लोग 1970 में भाटी माइंस पहुंचे और खदानों में पसीना बहाकर अपना जीवन यापन किया। इनके दादा परदादा ने जिस वीरान जगह को अपने हाथों से सींचा था, आज उसे रिज क्षेत्र बताकर इन्हें बेदखल किया जा रहा है। यमुना प्राधिकरण के ओएसडी की कार को तेज रफ्तार ई बस ने मारी टक्कर, बाल बचे अधिकारी और ड्राइवर। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 29 में यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शिवतोर सिंह की कार को एक तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन ओएसडी और उनका चालक बाल बच गए। पुलिस ने बस जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। एनसीआर में नहीं चलेगी ये गाड़ियां, नई कार खरीदने पर भारी छूट। परिवहन विभाग का क्या है नया प्लान? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को पुराने वाहनों से हो रहे प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए परिवहन विभाग द्वारा नया सफर योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसमें BS4 और इसमें नीचे की कैटेगरी के वाहनों को एनसीआर से हटाया जाएगा। विभाग द्वारा ट्रक, बस मालिकों को इस योजना की जानकारी देनी शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ में 765 करोड़ रुपए के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट्स को मिली रफ्तार, 1 जुलाई को खुलेगी बोलियां। महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी में 765 करोड़ रुपए के इंटीग्रेटेड मल्टी माइल्ड लॉजिस्टिक्स हब के ग्लोबल टेंडर की तकनीकी बोलियां 1 जुलाई को खुलेगी। यह परियोजना हरियाणा में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। हालांकि 129 एकड़ भूमि पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन जारी है। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी क्षेत्र में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब परियोजना अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। करीब 765.27 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जारी ग्लोबल टेंडर की तकनीकी बोली 1 जुलाई को चंडीगढ़ में खोली जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक परियोजनाओं में शामिल इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया और तेज हो गई है। किचन से गायब हो रहे थे सिलेंडर, दिल्ली में सक्रिय गैंग के 3 शातिर चोर को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर इलाके से रसोई घरों में एलपीजी से गैस सिलेंडर चोरी करने वाले एक आदतन अपराधी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 चोरी के सिलेंडर और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की गई है। सागरपुर थाना पुलिस ने घरों के रसोई घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर चोरी करने वाले एक आदतन आरोपित और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चोरी के 10 एलपीजी गैस सिलेंडर और वारदात में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी बरामद की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।